बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। के अंदर हमने आईवीपी से वोल्टेरा ही फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे जो हमें आईवीपी गिवन होगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी। के अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा और हमें उसको सॉल्व करने के लिए दो इनिशियल कंडीशन जो है वो चाहिए होंगी। अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए वाई डबल डैश ऑफ एक्स की और वाई की। तो वाई डबल डैश ऑफ एक्स को तो हम कंसीडर कर लेंगे यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है इस ओडी के अंदर, और इसी को हम 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक डैश जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि एक डेरिवेटिव जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। पे हमारे पास वाई डैश ऑफ टी बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे वाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। सेम एज इट इज यहाँ पे यू ऑफ एक्स को पहले हम इन टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे, उसके बाद इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। सार डी के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। उसके बाद वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की है जो कि जीरो है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जीरो पुट करने के बाद हमारे पास वाई डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू चाहिए। हमारी ओडी थी उसके अंदर हमें वाई की वैल्यू चाहिए, इसलिए अब इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। करने से पहले इसको टी की टर्म में लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी दोनों साइड्स पे। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, टी के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही तो डी टी आ जाएगा। इसको जो है वो हम अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल का साइन है वो 2 दफा आ जाएगा, साथ जो डी टी है वो भी यहाँ पे 2 दफा आ जाएगा। डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वाई ऑफ टी बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये चीज एज इट इज रही। वाई ऑफ जीरो जो है वो उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है जिसका आंसर 1 है। यहाँ से हमने वाई ऑफ जीरो की जगह पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। डबल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि हमने 2 में से 1 निकाला तो 1 आ जाएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी को हमने कर्नल की पावर में लिख दिया जो यहाँ पे x माइनस टी की पावर 1 मौजूद है। तो ये हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आ गई। 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो अपनी ओडी में पुट कर देंगे। डैश की वैल्यू u ऑफ x है और y की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो u ऑफ x है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने वोल्टेरा फाइंड करनी है तो u ऑफ x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल जो था वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन है। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे अपनी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को u ऑफ x के इक्वल, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका पहला डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास y डैश ऑफ t बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ जीरो आ जाएगा। यहाँ पे इस पूरे u ऑफ x को पहले t में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज एज इट इज साथ लिखी रहेगी। y डैश ऑफ जीरो का जो आंसर है वो 1 है, वो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। लेकिन हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। दोबारा इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम इन टर्म्स ऑफ t लिख देंगे। t में लिखने के बाद हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 टू x dt प्लस यहाँ पे 1 जो है इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रल का साइन है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, साथ जो dt है वो भी यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। डैश ऑफ t की जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से होगी कि जो डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास y ऑफ t बचेगा। y ऑफ t में लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट y ऑफ x माइनस लोअर लिमिट y ऑफ जीरो आ जाएगा। 1 जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। dt की इंटीग्रेशन जो है वो t होती है, वो हमने यहाँ पे लिख दी फ्रॉम 0 टू x प्लस ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। अब 0 की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की थी जो कि 1 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है इज इक्वल्स टू t की जगह पे हमने लिमिट्स पुट की जो कि x आ जाएगा प्लस ये चीज यहाँ पे एज इट इज रही। यहाँ से -1 था तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा प्लस x प्लस ये चीज पूरी एज इट इज रहेगी। ऑफ x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने इसको पुट करना है अपनी ओडी के अंदर। उससे पहले हम इसके मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारी जो ओडी है वो y डबल डैश माइनस y है, तो y डबल डैश की वैल्यू u ऑफ x है वो हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, मल्टीपल से सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद वो हम पुट कर देंगे। डैश की वैल्यू यहाँ से u ऑफ x आ जाएगी। उसके बाद माइनस है तो माइनस एज इट इज y की जो वैल्यू है वो ये पूरी है तो ये माइनस के साइन के अंदर आएगी। उसके बाद इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से आ गई। से माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद u ऑफ x हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। सारी टर्म जो है वो यहाँ राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी विद द ऑपोजिट साइंस। तो यहाँ पे जो चीज प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी, और यही हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो वाली जो टर्म होती है उसको u ऑफ x के इक्वल पुट करना होता है, वो यहाँ पे हमने u ऑफ x के इक्वल पुट कर दिया है। हमें चाहिए y डैश की वैल्यू, तो y डैश की वैल्यू किस तरह से आएगी, इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम t में कन्वर्ट कर देंगे। t में कन्वर्ट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है फ्रॉम 0 टू x, साथ t के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही तो यहाँ पे dt आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। एक डेरिवेटिव जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y डैश ऑफ t बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ जीरो आ जाएगी। चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। उसके बाद y डैश ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो 1 है, वो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है y डैश ऑफ x का। तो चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। तो दोबारा इंटीग्रेट करने से
पहले हम इन टर्म्स ऑफ टी लिख देंगे। इन टर्म्स ऑफ टी में लिखने के बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to x के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है तो यहाँ पे dt आ जाएगा। बाद 1 की इंटीग्रेशन होगी 0 to x, साथ यहाँ पे t के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है तो dt आ जाएगा। प्लस यहाँ पे इस चीज की दोबारा इंटीग्रेशन होगी तो यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो हमारा dt आ जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y of t बचेगा। y of t में लिमिट्स पुट करेंगे, y of x माइनस y of 0 जो है वो कांस्टेंट बिहेव करेगा, वो बाहर आ जाएगा। dt की इंटीग्रेशन जो है वो t होती है, t में लिमिट्स पुट करेंगे तो वो x आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे एज इट इज रही। तो की वैल्यू जो है वो 1 है, वो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी, इज इक्वल्स टू ये सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। उसके बाद -1 था तो यहाँ के +1 हो जाएगा, यही हमारी वैल्यू आ जाएगी y of x की। लेकिन हमने इसको पुट करना है अपनी ODE के अंदर, तो ODE में पुट करने से पहले हम इसको मल्टीपल सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन के बाद जो हमारा आंसर आया है y of x का, वो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जो है वो अपनी ODE में पुट कर देना है। हमारी ODE जो है वो कुछ इस तरह से थी कि y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 6y, तो यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू u of x आ जाएगी। बाद यहाँ पे जो ये 5 है ये मल्टीप्लाई होगा y डैश की वैल्यू से, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से हम y डैश की वैल्यू देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, बाहर जो 5 पड़ा हुआ था वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही 5 इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा। जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये y की वैल्यू थी, यहाँ पे जो 6 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा और इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमने 6 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, इज इक्वल टू 0। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे u of x चाहिए, ये सारी टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी और इनके साइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। पे +5 और +6 जो है वो माइनस पे कन्वर्ट हो गए, तो माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन जो आंसर है वो -11 में आएगा। जो 6x है वो -6x बन जाएगा, ये इंटीग्रल भी माइनस का होगा और ये इंटीग्रल भी माइनस का होगा। ये दोनों इंटीग्रल हैं, जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो इनके साइन जो है वो यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे, साइन को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे कि इनके जो कर्नल है 5 और 6x माइनस t उनको इकट्ठा कर देंगे। बाकी जो चीज कॉमन है वो हमने कॉमन ले ली बाहर। यहाँ से जो माइनस है इसको हमने कॉमन इस तरह से लिया है कि अगर हम इसको वापस ओपन भी करें तो -5 0 to x u of t dt जो है वो हमारा ये वाला इंटीग्रल बन जाए, और प्लस माइनस -6x माइनस t 0 to x u of t dt जो है वो हमारा ये वाला इंटीग्रल बन जाए। हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन थी।